नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम कार्ड लाइव पर। आज है 10 नवंबर। डिस्कस करेंगे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एग्ज़ाम कार्ड की तरफ से आने वाली रैपिड सीरीज़ के बारे में, जो आपकी प्रत्येक परीक्षा में उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। इन किताबों में उन सारे क्वेश्चंस को एक बहुत ही अच्छे फॉर्म में आप लोगों के लिए लेकर के आया गया है, जिनसे आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप अपनी सभी परीक्षाओं में। अगर आप इसको एग्ज़ाम कार्ड की वेबसाइट से खरीदेंगे तो आपको 35% का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप मेरे नाम का कोड यूज़ कर देंगे तो उसमें 10 और ऐड हो जाएगा, यानी टोटल हो जाएगा आपका 45% डिस्काउंट। और ये जो टोटल 45% डिस्काउंट होगा आपको इन बुक्स को सिर्फ और सिर्फ 684 में अवेलेबल करा देगा। बुक्स का कंटेंट कैसा है, इसके लिए आपको पीडीएफ, सैम्पल पीडीएफ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कि वर्ष 2023 में 18वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना कि भारत जो है 2023 में 18वें G20 शिखर की सम्मेलन की बैठक को होस्ट करेगा, यानी कि उसको जो है वो मेज़बानी करेगा। आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि भारत बेसिकली 18वें G20 शिखर सम्मेलन की अगर मेज़बानी करेगा तो उसके लिए लोगो क्या रखा गया है, थीम क्या रखी गई है, ठीक है, उसका कार्य क्या है G20 का, हम ये भी देखेंगे। इसमें ये सारी मैंने चीज़ें इसमें डिस्कस की हुई हैं। आप तो आप समझिए, यहाँ पे देखो 18वें G20 सम्मेलन में लोगो क्या है इसका, तो पृथ्वी को भारत के राष्ट्रीय फूल कमल के साथ जोड़ता है, इस तरीके से इसका लोगो है। और लोगो के नीचे भारत शब्द का जो है वो उल्लेख मिलेगा आपको। इसकी जो थीम है वो थीम क्या है इसकी, तो वासुदेव कुटुंबकम। G20 प्रेसिडेंसी के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। G20 अगर बात की जाए तो यह 19 देशों और यूरोपीय संघ से मिलकर बना है, एक अंतर सरकारी मंच है। इसका अगर कार्य की बात करोगे, कार्य क्या है, तो यह वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को संबोधित करने के लिए काम करता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1999 में हुई थी। इसमें वैश्विक जीडीपी का 85% हिस्सा शामिल है और लगभग 75% जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शामिल है। अगर हम बात करेंगे कि 2022 में कौन इसको मेज़बानी कर रहा है, तो ध्यान रखना इंडोनेशिया। 2024 में कौन करेगा, तो ब्राज़ील। और 2025 में कौन करेगा, तो दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश की कौन सी नदी में निर्माण गतिविधियों से कीचड़ बढ़ा है। तो ये सियांग नदी है जो चीन वाली है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। अब थोड़ा सा यहाँ पे जानेंगे। देखिए बेसिकली क्या है, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पहले क्लियर कर दूँ, ब्रह्मपुत्र को ही चीन में सियांग बोलते हैं, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली सियांग नदी का पानी अचानक से गंदा हो गया है, ठीक है। अचानक से कैसे हो गया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि चीन ने इस पे जो निर्माण की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ा दी हैं। आगे थोड़ा सा और जानेंगे। सियांग नदी राज्य का प्रमुख जलमार्ग है। दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी और 15वीं सबसे लंबी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र है। इसको कई क्षेत्रीय नामों से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र के विभिन्न राज्यों में उपनाम, ठीक है, यानी कि किस राज्य में क्या बोलते हैं, तो तिब्बत में इसको बोलते हैं यारलुंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में सियांग या दिहांग, असम में इसको लोइट कहते हैं, बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। अगर बात की जाए इसका उद्गम, तो हिमालय की कैलाश श्रेणी के पास कंगलुंग कांग ग्लेशियर से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र एशिया की छठी सबसे लंबी नदी है, जिसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 2900 किलोमीटर है। असम का एक जिला माजुली तथा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त माजुली द्वीप जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है।
आगे प्रश्न है आपके सामने, ऑक्सफैम के अनुसार किस वर्ष तक नेट जीरो हासिल करने के लिए कम से कम 1.6 बिलियन हेक्टेयर नए वनों की आवश्यकता होगी, जो भारत के आकार का 5 गुना के बराबर। तो आप ध्यान रखना, ये 2050 तक पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा जानेंगे। ऑक्सफैम द्वारा जारी की गई कार्बन बिलियनर्स, दुनिया के सबसे अमीर लोगों के निवेश उत्सर्जन शीर्षक वाली रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में स्थिर मात्रा में कार्बन उत्सर्जन करते हैं। ऑक्सफैम की अगर बात की जाए, ऑक्सफोर्ड कमिटी ऑफ फेमाइन रिलीफ इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें किस तरीके से होती है, तो देखिए, ऑक्सफैम नाम का जो वर्ड है ये 1942 में स्थापित अकाल राहत के लिए ऑक्सफोर्ड कमेटी से आया। ऑक्सफैम इंटरनेशनल गठन की अगर बात करोगे तो 1995 में स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन के समूह द्वारा किया गया था। आगे आपसे प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में 50वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। 50वें मुख्य न्यायाधीश मतलब कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आप ध्यान रखना, जस्टिस DY चंद्रचूड़ को। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बात करेंगे हम थोड़ा सा और यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे जैसे आपसे जो यूयू ललित जी की बात की गई है, तो ये वर्तमान में है, अभी ये वर्तमान में है, ये इनकी जगह लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे डॉक्टर राजेश बिंदल जी की बात की जाए तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं। जस्टिस चंद्र शर्मा की अगर बात की जाए तो ये आपके दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। आगे बात करेंगे, जस्टिस DY चंद्रचूड़ इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, ये ध्यान रखना आप लोग। सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात की जाए तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक जो है इसका वर्णन मिलता है। क्लियर है? इस समय सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की जो संख्या है, मुख्य न्यायाधीश सहित, वो कितनी है? 34 है। अगला प्रश्न अच्छा है, आपसे पूछा गया है कि इसरो द्वारा निजी तौर पर विकसित रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाएगा, या भारत का क्रमानुसार कौन सा, यानी कि इस श्रेणी में कौन सा रॉकेट है ये? तो आप ध्यान रखना, ये पहला रॉकेट है, छोटे छोटे बच्चों द्वारा इसको विकसित किया गया है। यह स्काई रूट एयर स्पेस का पहला मिशन है, जिसका नाम क्या रखा गया है भाई? प्रारंभ रखा गया है। रॉकेट को स्काई रूट एयरोस्पेस कंपनी ने विकसित किया है और रॉकेट को विक्रम एस नाम भी दिया गया है। विक्रम एस रॉकेट की अगर बात करोगे तो एक सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है, तो जो 3 कंज्यूमर पेलोड लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। यह अंतरिक्ष लॉन्च व्हीकल की विक्रम सीरीज में अधिकांश तकनीकों का परीक्षण और सत्यापन करने में मदद करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो की अगर हम बात करें तो आप ध्यान रखना कि ये एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है भारत का। स्थापना इसकी 15 अगस्त 1969 किसके द्वारा? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा की गई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है और वर्तमान इसके अध्यक्ष जो है वो एस सोमनाथ है। प्रश्न है, किस स्थान से एस्चुरिन केकड़े की नई प्रजाति खोजी गई है? तो आप ध्यान रखना, इसको जो है इसको जो है कुड्डालोर से इसको जो है खोजा गया है। आप एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो अन्य सिटी के नाम दिए गए हैं ये सब तमिलनाडु के ही अन्य शहर हैं। ठीक है, तो कुड्डालोर, यह केकड़े की नई प्रजाति वेल्लेर नदी के मुहाने के पास पेरंगीपेट्टई में के मैंग्रोव में खोजी गई है। इस प्रजाति का नाम जो है वो स्यूडोहेलिस अन्नामलाई रखा गया है। उच्च अंतरराज्यीय क्षेत्रों में खोजी गई इस वंश की यह पहली प्रजाति है। अभी तक इस वंश की केवल 2 प्रजातियां कौन सी हैं? तो आप देखेंगे यहाँ पे स्यूडोहेलिस सबक्वाड्राटा और स्यूडोहेलिस लैटरली 2 खोजी गई हैं। आगे प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड का जो है 22वां स्थापना
राज्य दिवस जो है ये मनाया गया है। उत्तराखंड के गठन की बात करोगे तो 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में किया गया था। भारत के 27वें राज्य के रूप में किया गया था। उत्तराखंड को 2006 तक उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। 1 जनवरी 2007 से इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया है। उत्तराखंड को दो क्षेत्रों कौन से गढ़वाल कुमायूं में बांटा गया है। राजधानी की अगर बात करोगे तो इसकी देहरादून है। मुख्यमंत्री यहाँ के पुष्कर सिंह धामी हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह है। कुल सीटों की अगर बात करोगे यहाँ पे तो राज्यसभा के लिए 3 हैं, लोकसभा के लिए यहाँ पे 5 हैं, विधानसभा के लिए 71 हैं, और उत्तराखंड में कुल जिलों की संख्या की अगर बात करोगे तो 13 हैं। आगे प्रश्न है, हाल ही में प्रमोद भगत ने BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो आप ध्यान रखना, इन्होंने जो पदक जीता है वो गोल्ड जीता है, यानी कि स्वर्ण। अब तक बेसिकली इन्होंने बात किया जाए तो ये 7 विश्व खेल खेल चुके हैं इस स्तर के। 6 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते इसमें इन्होंने। अगर हम बात की जाए पुरुष बैडमिंटन रैंकिंग SL3 की श्रेणी में, दुनिया में ये दूसरे नंबर पर आते हैं। 2020 में इन्होंने एक और कारनामा किया था कि ग्रीष्मकालीन जो पैरा ओलंपिक थे पुरुष एकल SL3 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था उसमें भी। प्रमोद भगत की अगर बात की जाए तो ये उड़ीसा से संबंध रखते हैं, क्योंकि कभी कभी खिलाड़ी का नाम देके उसका राज्य पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बात की गई है कि भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने सुल्तान जौहर कप जीता, इसका संबंध किस खेल से है? तो आप इसको ध्यान रखने वाले हैं, इसका संबंध जो है वो हॉकी से है। भारत ने पेनल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया को 5-4 से हराया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि किसको हराया, तो आप ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया को हराया। इसका फाइनल बेसिकली कहाँ खेला गया, तो मलेशिया के जोहोर में बाहरू में तमन दया हॉकी स्टेडियम में खेला गया है। रिवीजन करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का वन लाइनर की फॉर्म में। आपसे यहाँ पूछा गया है, हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों और विरासत पर लिखी गई 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ है? तो दुबई में हुआ है। हाल ही में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले 1000 T20 मतलब कि T20 की सीरीज में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो सूर्य कुमार यादव हैं। सूर्य कुमार यादव जो है कई श्रेणियों में इन्होंने पहला स्थान हासिल कर लिया है। आप लोग ध्यान रखना, ये T20 में भी नंबर 1 पे खेलने वाले बल्लेबाज बन गए अभी हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी? तो आप ध्यान रखना, ये उज्जैन में लगाई जाएगी। हाल ही में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन कहाँ हुआ? तो मेघालय में हुआ है। अगर आपसे बात की जाती है हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो किशोर कुमार बासा बने हैं। अगर आपसे पूछा जाता है हाल ही में किस राज्य में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कार जीता है, तो केरल ने जीता है। आगे प्रश्न है, देखिए मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, हाल ही में प्रमोद भगत ने BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो आप ध्यान रखेंगे ये स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एशियाई महाद्वीप शतरंज टूर्नामेंट 2022 महिला वर्ग का खिताब जीता? तो PV नंदिता ने। आगे प्रश्न है, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान रखना आप लोग 8 अक्टूबर को। हाल ही में अक्टूबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है? तो आप ध्यान रखना विराट कोहली को और निराधार महिला श्रेणी में। आगे प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को कब तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है? तो 2041 तक। आगे प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे? तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का, इसका कहाँ पे करेंगे ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये चीज़, हाँ
चलिए, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन भारत का नेतृत्व करेंगे? तो आप ध्यान रखना, ये जो नेतृत्व किया जाएगा ये कंबोडिया में किया जाएगा। आगे प्रश्न है आपके सामने जिसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने TOFI ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है? तो हरियाणा ने किया है, आप ध्यान रखना। आगे प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो वाईकेसी वडियार को दिया गया है, आप लोग ध्यान रखना। आगे प्रश्न है, हाल ही में स्केचर्स इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो कृति सेनन को। हाल ही में भारतीय जहाज़ों ने कहाँ 70वें अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लिया? तो जापान। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आपसे मुलाकात करेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। PDF आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल कराई जाएगी, सारी जो वीडियोस हैं उन सभी की। अगर कोई वीडियो लेट होती है, बस लेट हो सकती है, बट ये नहीं कि अगर PDF उसकी अवेलेबल नहीं कराई जाएगी, PDF आपको सभी को जो है अवेलेबल कराई जाएगी।